लीडर जिसको फिर लाखों लोग जब उसको फॉलोअर बन जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, कोई गुरु मानने लग जाते हैं, कोई भगवान की पदवी दे देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, कोई क्या देखना शुरू कर देते हैं। एक अच्छी तपश्चर्या के बाद, एक अच्छी गुडविल के बाद तब जाके लीडर को अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद बहुत बड़ी ऑफर आने लग जाती हैं, कोई उसको गिराने की कोशिश करते हैं, कोई लालच देते हैं, कोई भटकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दुनिया को लीडर ध्यान में आता है, सफलता ध्यान में आती है, तो बड़े बड़े लोग जो दूसरे फील्ड में होते हैं वो उसको खींचने की कोशिश भी करते हैं। लीडर की एक सर्वश्रेष्ठ जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी ये होती है कि लीडर कभी लालचू नहीं होता। इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद लाखों लोग जब उसको मानते हैं, लाखों लाखों लोग जब उसके मार्ग पर आगे निकल जाते हैं, उस टाइम सही परीक्षा होती है लीडर की। अगर उस टाइम वो कंट्रोल पे नहीं रहा, अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सका, तो सारी तपश्चर्या एक ही डिसीजन में जीरो हो जाती है। इसलिए लीडर कभी लालचू नहीं होता। ये सबसे बड़ा याद रखने वाला आज के सेशन में सबसे बड़ी अगर मेरी बात याद रखनी है तो रख लीजिए कि लीडर कभी लालचू नहीं होता। दुनिया कितनी भी लालच दे दे, वो एक ही सिद्धांत को याद रखता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन उद्भवेत् आत्मना आत्मानं न आत्मानं वसादये। इस संसार में मेरा कर्म से ही मुझे फल मिलता है और मेरा उद्धार मुझे ही करना होता है, दूसरा कोई परमात्मा भी मेरा उद्धार नहीं कर सकता बिना कर्म किए। इसलिए ये जो सेंटेंस है उसको हमेशा दिमाग में घुसा रहता है, इसलिए उसको कोई लालच दिगा नहीं सकती, उसको दुनिया की कोई लालच खींच नहीं सकती, उसको दुनिया की कोई लालच उसके उसके पास गलत काम नहीं करवा सकती। ये सच्ची आध्यात्मिकता है। क्या है आध्यात्मिकता की पहचान? मैं तो ये कंपनी देखा उधर चला गया, वो कंपनी देखा उधर चला गया, कल वो 50,000 की लालच देता उधर चला गया, कल वो लाख की लालच देता उधर चला गया। ये कौन सी आध्यात्मिकता है? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे में दम नहीं है, मैं दूसरों के दम पे जीना चाहता हूँ। कोई दूसरा आके मुझे बड़ा कर दे, कोई मुझे इतना बिजनेस दे दे तो मैं वहां चला जाऊं, कोई इतना बिजनेस दे दे वहां चला जाऊं। इससे बड़ी कमजोरी और इससे बड़ी बदतमीजी इंसान की और कोई नहीं हो सकती। ये कभी लीडर का एक कितना भी ऊपर चला गया हो लीडर, और ऐसे लीडर अपने आत्मा के सामने हार जाते हैं, फिर उसको परमात्मा भी उठा नहीं सकते जिंदगी में। मैदान में हारा हुआ खिलाड़ी 1000 बार जीत सकता है, लेकिन एक बार अपनी आत्मा से जो आदमी हार गया, जो अपने मन से हार गया, तो दुनिया में कभी जीत नहीं सकता। और ये लोग हारे हुए लोग हैं, जो लालची लोग हैं, दूसरों को नाप में दम करने की कोशिश करते हैं। ये लीडरशिप नहीं है। अपलाइनों को धमकी देते रहते हैं, ऐसे लोग कभी लीडर नहीं होते हैं। अपलाइनों से मांगा करते हैं, वो कभी लीडर नहीं होते हैं। अपलाइनों को परेशान करने के बारे में सोचते हैं, ऐसे कभी लीडर नहीं होते हैं। सिस्टम को परेशान करने, सिस्टम को धमकियां देने का दिया करते हैं, ऐसे कभी लीडर नहीं होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का नाक दबाने की कोशिश करते हैं, ये कभी लीडर नहीं होते हैं। ये कभी लाडला नहीं बन सकते हैं।
इसलिए लीडर लाचारी वाला लीडर लीडर नहीं होता, परोपजीवी कभी लीडर नहीं होता, लाडला नहीं बन सकता। लीडरशिप में बहुत बड़ी चीजें होती हैं, बहुत बड़ी चीज। लालची लोग, परोपजीवी लोग, कृतघ्नी लोग कभी लाडले नहीं बन सकते, प्रभावी नहीं बन सकते, बहुत आगे नहीं जा सकते। भले क्षमता तो सबकी समान है, क्योंकि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, लेकिन ये अपने एक से करतूतों के कारण वो बहुत ही कमजोर और पीछे चले जाते हैं। और ये लीडरशिप सिर्फ मैं यहाँ आरसीएम की बात नहीं करता हूँ, घर में भी ये स्थिति होती है। घर में भी आप मांगने वाले बनोगे, लालची बनोगे, दूसरे कमाए और मुझे भाग मिलेगा, ऐसी सोच वाले कभी लाडले नहीं बनते। चाहे फैमिली हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सिद्धांत एक ही लागू होते हैं। हमारे कुटुंब क्यों टूटते हैं? यही तो लालच होती है सबको, मैं आगे निकल जाऊं, मैं अपना कर लूं। क्योंकि हम भूल जाते हैं अंत में कमाई क्या है, असली कमाई है क्या। असली कमाई संसार में मनुष्य के लिए एक ही है कि मेरे कर्मों के कारण कितने लोग जीवन में आगे बढ़ गए। इससे अलावा कोई दूसरा नोट परमात्मा की डायरी में रहता ही नहीं है। सबसे बड़ा अचीवमेंट, मेरे कारण इस संसार में कितने लोग आगे बढ़ते हैं। हम तो गिराने की, जो आगे बढ़े हैं उसका भी नाक दबाने की अगर कोशिश करें तो इससे घटिया मनुष्यत्व का कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। लीडर कभी कृतज्ञ नहीं होता, कृतज्ञ होता है। वो अपने सिखाने वाले से भी आगे निकल जाता है, लेकिन कभी सिखाने वाले का ऋण कभी भूलता नहीं, उसको कृतज्ञ बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को ईगो आ जाता है, जिससे सीखता है उससे अगर उसकी जल्दी सफलता मिल जाती है तो उसके ही सामने पड़ जाता है, तू मुझे बोलने वाला कौन, मैं तेरे से बड़ा लेवल वाला। जरूर बड़ा लेवल है, ये तो यही हुआ ना कि जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने हमें खाना दिया, पाला पोसा बड़ा किया, तब तक तो हमारे माता पिता, जब हम फूल ताकतवर बन जाते हैं 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में बहुत अच्छी कमाई करने लग जाते हैं, तब जाके हम अपने माता पिता को चैलेंज करते हैं, अरे बुढ़े तेरी क्या ताकत है, मेरी ताकत से हो रहा है। इतनी बेवकूफी है ये, जिसके आधार पे बड़े होते हो, जिसका एक शब्द भी जिंदगी में काम आया है, जिसका एक सेंटेंस भी आपके जीवन में आपकी है, तो ये कृतज्ञता युगो युगो तक नहीं भूलनी जा सकती। इसको ये लाडला लीडर होता है, यही होता है ओरिजिनल लीडरशिप।